बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? 10 मार्च 16 मार्च 2025, आने वाले हफ्ते में क्या हालात होंगे, क्या सिचुएशंस होंगी एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर की लाइफ में। बहुत कुछ होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, मेरा ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप 10 मार्च till 16 मार्च 2025। सबसे पहले आपके कमेंट्स में रीड करूंगी जो लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में आपने शेयर किए थे। फर्स्ट है हमना हमना, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, आमीन सुम्मा आमीन। हनान शम्स, थर्ड पार्टी कब जाएगी, वीडियो बना दें। तो जनाब हनान शम्स, थर्ड पार्टी और बहुत सारी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरा नया यूट्यूब चैनल विजिट नहीं किया, लव एंड टैरो, तो ज़रूर विजिट कीजिए। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बल्कि कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट्स वाला जो सेक्शन है उसको क्लिक करें, वहाँ पर लिंक मौजूद है। लव एंड टैरो का नया यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सारी थर्ड पार्टी से रिलेटेड लव रिलेशनशिप, पिक अ कार्ड, कलेक्टिव रीडिंग, बहुत कुछ है उस चैनल पे। आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं वहाँ पर, तो ट्राई कीजिए, विजिट कीजिए, आपको थर्ड पार्टी से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। हैप्पी गर्ल, थैंक्स फॉर कैंसर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। लेटेस्ट मूवीज हाउस, मैडम इसके बाद लियो और वर्गो स्टार आता है, लेकिन उसकी वीडियो उसके बाद क्यों नहीं डाली जाती? 4 वीडियोस मैं ईच 4 ज़ोडिक साइंस की ईच वीडियो बनती है, जिसमें पहला जो फर्स्ट पार्ट आता है उसमें एरीज हो गया, फिर एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर की वीडियो होती है। फिर नेक्स्ट डे अपलोड हम करते हैं लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे मैं करती हूँ सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस की। तो इस तरीके से 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं वीकली हॉरोस्कोप। आपका जो भी ज़ोडिक साइन है उसके मुताबिक, उस दिन के मुताबिक आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। कोई भी जो स्टार है हम मिस नहीं करते हैं। तमाम स्टार्स की वीकली हॉरोस्कोप एवरी वीक हम अपलोड करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लिया करें। तो जनाब ये थे कमेंट्स। और इस हफ्ते का जो एस्ट्रोलॉजी की पोजीशन है वो 14 मार्च को, 14 मार्च को सन प्लैनेट इन ट्रांजिट इन पाइसेस, 15 मार्च को मरकरी रेट्रोग्रेड इन पाइसेस। ये 2 अहम मामलात होंगे एस्ट्रोलॉजी में। 14 मार्च को सन प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा प्लैनेट कहते हैं इसको, किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है, जो ब्लेसिंग्स का प्लैनेट होता है, पावर का प्लैनेट होता है, स्ट्रेंथ का प्लैनेट होता है, एनर्जी का प्लैनेट होता है, हैप्पीनेस का प्लैनेट भी होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है तमाम प्लैनेट्स को। ये ट्रांजिट करेगा इन पाइसेस। पाइसेस को प्लैनेट जुपिटर रूल करता है, और जुपिटर और सन प्लैनेट दोनों दोस्त होते हैं, इसलिए बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। और स्पेशली जो है वो टॉरस को जेमिनी और कैप्रिकॉन के लिए बेनिफिशियल ज़्यादा होगा, और थोड़ा सा अगर एडवर्स होगा वो एरीज, स्कॉर्पियो, लियो और एक्वेरियस के लिए हो सकता है। आप एक छोटी सी मैं रेमेडी आपसे शेयर करूंगी। फॉर ओल्ड एज पर्सन, डोनेट फूड फॉर ओल्ड एज पर्सन ऑन सैटरडे एंड हैंडीकैप्ड पर्सन। जो बुजुर्ग अफराद हैं, बूढ़े अफराद हैं, उनको आपने खाना डोनेट करना है, खैरात करनी है। और माजूर अफराद को हफ्ते वाले दिन, सैटरडे वाले दिन आप ये खाना जो है तकसीम कर सकते हैं, खैरात कर सकते हैं। अब जितना आप अफोर्ड कर सकें, जितने लोगों का खाना आप अफोर्ड कर सकें,
बुजुर्ग अफराद, बूढ़े ज़ईफ अफराद को या फिर माजूर लोगों को आप ये खाना खैरात करेंगे। इंशाल्लाह देखिएगा जुपिटर, सन और मरकरी जो रेट्रोग्रेड हो रहा है इन पाइसेस, तमाम चीज़ों की जो जिनके चार्ट में पॉजिटिव उसकी पोजीशन है, अच्छी पोजीशन है, उनको बेनिफिट होगा और ज़्यादा मज़ीद होगा। और जिन लोगों को थोड़ा सा एडवर्स जो है वो होगा, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल बन सकता है अगर आप ये डोनेट करते हैं। ठीक है, अब जनाब एरीज की बात करते हैं और आने वाला हफ्ता एरीज के लिए कैसा रहेगा। चेक करते हैं कार्ड्स, और मेरे पास टैरो कार्ड्स मौजूद हैं और आने वाले हफ्ते की डिटेल आपको बताएंगे। एरीज बुर्ज हुमल के लिए लव लाइफ, रिलेशनशिप की पहले बात करते हैं। चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सबके लिए मून की एनर्जी है, तो इमोशनल एनर्जी रहेगी, मूड स्विंग्स रहेंगे आपके पर्सन के, और अनसर्टेनिटी रहेगी आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में। कभी रिलेशन अच्छा होगा, कभी रिलेशन जो है वो थोड़ा सा कम अच्छा होगा, और अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन्स रहेंगे। आप लव लाइफ, रिलेशनशिप को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे फैसला, आप जो है वो फैसला ले नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन्स भी आपके माइंड में है कि आखिर इस रिलेशनशिप को क्या किया जाए। कभी आप कुछ सोचने लग जाते हैं, कभी कुछ सोचने लग जाते हैं, कभी सोचते हैं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुबारक है और अच्छा रहेगा, फ्यूचर को लेकर आप बहुत होपफुल होते हैं, और कभी नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं अपने रिलेशनशिप में। फैमिली को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर, दोस्तों को लेकर भी अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन रहेगी। कभी उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, कभी ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। इसी तरीके से आपके पर्सन के साथ भी आपके ताल्लुकात ऐसे ही रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एरीज इस हफ्ते बहुत इमोशनल, ये किसी को मिस कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा हसद और दुश्मनी भी नजर आ रही है एरीज वालों के लिए। हो सकता है आपके रिश्तेदारों में या आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा आपसे जेलस हैं, हसद करते हैं, और उनकी जेलसी की वजह से आपका रिलेशनशिप इफेक्ट होता है। नजर, हसद या जादू टोना भी हो सकता है। तो इस चीज को लेकर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, और अप डाउन जो आता है वो इसी वजह से भी आता है कि अच्छा खासा रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा होता है, और किसी की टोक की वजह से, किसी की हसद की वजह से, किसी की नजर बद की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं या आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो वही मामला जो है अनसर्टन है। फिर शादी को लेकर भी अनसर्टनिटी, यानी रिश्तों को लेकर भी बाज जो एरीज वाले अभी तक वेट कर रहे हैं कि शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही है, तो उनके लिए भी कुछ अनसर्टन हालात ही रहेंगे। कभी बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कभी अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, तो कहीं बात तय नहीं हो रही है, तो इस तरह की सिचुएशन रहेगी। करियर के चेक करते हैं एरीज वालों के लिए, फूल की एनर्जी है, तो कुछ बिगनिंग्स हैं, कोई नया काम शुरू हो सकता है, कोई नई जॉब, कोई नया कारोबार शुरू हो सकता है, कोई कहीं नई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई नई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, नया मकान ले सकते हैं, और या फिर घर में रेनोवेशन भी हो सकती है, या दफ्तर में रेनोवेशन हो सकती है। तो यहाँ पर जो हालात एरीज वालों ने कुछ टाइम से फेस कर रहे हैं अपने करियर में, अपनी जॉब में, बिजनेस में, उससे बेहतर हो रहे हैं। यानी कि वो जो ब्लॉक सिचुएशन सी एरीज वालों के लिए, वो उससे आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वो बहुत ज्यादा जो एक टॉक्सिक सिचुएशन थी, एक टॉक्सिक जॉब थी, उससे मूव ऑन कर रहे हैं। तो कुछ न्यू बिगनिंग्स, एक नई होप के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अभी ऐसा फील होता है कि अभी जस्ट आपकी बिगिनिंग हुई है, आपके करियर की, जॉब की, बिजनेस की। तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी एरीज ट्रैवल पर भी जा सकते हैं। फाइनेंसेस जो हैं वो एरीज वालों के लिए हफ्ता बहुत लकी साबित होगा। पैसा आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कहीं से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हफ्ता आपके लिए जबरदस्त रहेगा। किस्मत आपकी खुलती हुई नजर आ रही है, किस्मत के बंद दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं एरीज वालों के लिए। तो पैसा होगा, और कोई लॉटरी, कोई जैकपॉट भी आपका निकल सकता है। कोई प्रॉपर्टी बाय करें, सेल करें, तो भी आपको फायदा होगा। रियल स्टेट में
में हैं या आप जो है कोई फॉरेन ट्रेडिंग या ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको फायदा मिल सकता है। तो ये हफ्ता आपके लिए जबरदस्त रहेगा। सेहत के हवाले से देखें तो सेहत आपको बहुत अपना ख्याल रखना है। सेहत आपकी थोड़ी सी मुझे गड़बड़ नज़र आ रही है, स्पेशली पेट से रिलेटेड मसले आपके हो सकते हैं, स्टमक से रिलेटेड, किडनी और या कोई स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो उसको आपने देखना है। स्टूडेंट्स जो हैं वो एरीज, उनके लिए बेहतरीन कामयाबी का कार्ड है, तो आपको कामयाबी मिलेगी इस हफ्ते। एग्जाम्स में कामयाबी हो सकती है या कोई अचीवमेंट मिल सकती है, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है। तो ये हफ्ता आपके लिए जबरदस्त रहेगा। स्टडी वाइज लव गाइडेंस है फॉर एरीज। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो अगर किसी रिलेशन या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आप कोई उलझे हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको आपके दोस्तों की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी, और हेल्प से, सपोर्ट से आपका मसला हल हो सकता है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम वाइज प्लानिंग। तो अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं अपने करियर में, अपने काम में, अपने बिजनेस में, तो वाइजली प्लानिंग्स बनाएं। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो इस वक्त टाइम है नेक्स्ट स्टेप जाने का, आगे बढ़ने का। ऑप्टिमिस्टिक प्लान दैट टर्न आउट एक्सपेक्टेड। तो आपके जो भी प्लान्स हैं वो एक्सपेक्टेडली इंशाल्लाह बेहतर होंगे। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19 एंड नंबर 28। ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं व्हाइट, पिंक एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या वदूदों का विर्द करें आप 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द जरूर करना है। तो जनाब ये था आपका हॉरोस्कोप। और अब एंजल कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से हफ्ते की। नो का कार्ड है, इसके साथ एक और कार्ड भी निकाल लेते हैं, इफ यू बिलीव। तो अगर आपके कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम आपका ब्लॉक है, कोई किसी ऐसी सिचुएशन में है कि आप स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन आप उससे निकल सकते हैं, वो कैसे? इफ यू बिलीव। अगर आपने बिलीव, आपका जो यकीन है, आपका जो फेथ है, वो अगर स्ट्रॉन्ग हुआ, तो फिर आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, उस ब्लॉक सिचुएशन से निकल सकते हैं, उस परेशानी से आप निकल सकते हैं। तो अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग करें, आपके सारे काम जो हैं वो आसान हो सकते हैं। तो ये था जनाब एरीज। और अब टॉरस की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं टॉरस का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी की मालूमात, इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रो सेगमेंट क्लिक करें, आपको तमाम एस्ट्रोलॉजी की डिटेल मिल जाएगी। रेमेडी है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टैरो कार्ड्स में करूंगी और टैरो कार्ड्स के मुताबिक आपका टॉरस का आने वाला हफ्ता यहाँ पे लव लाइफ, रिलेशनशिप और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, जैसे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सबके लिए है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 5 ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आते हैं, परेशानी लेकर आते हैं, फाइट और स्ट्रगल नजर आ रही है। आपके रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस इस हफ्ते रहेंगे। रिश्तेदारों के मामलात हो सकते हैं, बहन भाइयों के ताल्लुकात हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या आपके पर्सन के साथ किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, लड़ाई, फाइट हो सकती है। या फिर आप किसी ब्लॉक सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो फिलहाल आप उस नो कांटेक्ट सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे हैं, अनब्लॉक नहीं हो रहे हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वो चैलेंज आपको इस हफ्ते भी फेस करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत है, आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत सफ़र किया है, बहुत स्ट्रगल देखी है, आपने मतलब अपने हालात को सही करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स की हैं, और अभी भी मुझे लगता है टॉरस का ये हफ्ता भी उनके लिए टफ रहेगा। फैमिली को लेकर, घर को लेकर, या हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी के मामलात में कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से भी चैलेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं। करियर के हवाले से देखें तो करियर के लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप एक तो गुस्सा आपने कम करना है टॉरस को, गुस्से में आकर कोई भी आपने जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना है
जो वक्ती फैसला हो और बाद में आपको जो है पछतावा हो, रिग्रेट हो और आप सोचें कि काश मैं ये ना करता। तो वो कहते हैं ना, जल्दी का काम जो है वो शैतान का काम होता है। तो आपने शैतान वाला काम नहीं करना है। अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, कोई बिजनेस में तब्दीली करना चाहते हैं, तो आपने जल्दबाजी में बिल्कुल भी फैसला नहीं करना है। अगर किसी के साथ फाइट हुई है, कोई ना इत्तेफाकी हुई है आपके पार्टनर के साथ, या वर्क प्लेस पर किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, तो भी आपने बहुत काम डाउन, बहुत पीसफुली होकर जो भी फैसला करना है वो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है टॉरस वाले कोई काम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कोई और काम करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी टॉरस वालों के काम इनकम्प्लीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो अपने कामों को कोशिश करें कि अंजाम तक पहुंचाए, कंप्लीट करके, चाहे वो आपका कोई प्रोजेक्ट हो, कोई टास्क हो, आपने कंप्लीट करना है। और अगर जॉब है, तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो कोशिश करें कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए। बीच में कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट आप करेंगे तो आपका एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोशिश करें अपने काम जो हैं, जो डिले भी हो गए हैं, उनको कंप्लीट कर लें इस वीक में। फाइनेंसेस अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हफ्ता खर्चे का हफ्ता होगा। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। फिर कुछ अनसर्टेनिटी भी लग रही है, कंफ्यूजन्स भी लग रहे हैं। फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियली कोई आप फैसला करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई फैसला हो सकता है, या कोई लीगल मैटर से रिलेटेड कोई फैसला हो सकता है, कोई लीगल इशू हो सकता है, जिसकी वजह से भी आप कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से इसको हल करना चाहिए। तो कुछ कंफ्यूजन्स हैं यहाँ पर। पैसों को लेकर आपके पास कुछ ऑप्शंस या कुछ ऑफर्स आएंगी कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, यहाँ पे सेविंग करनी चाहिए। तो कुछ ऑप्शंस आपके पास आएंगे, लेकिन आपने इस हफ्ते कोई फैसला नहीं करना है। वैसे भी टॉरस इस वीक में कुछ कंफ्यूजन्स ही हैं, किसी मामले की तय तक या मामले तक नहीं पहुंच पा रहा है। फैसले की नौयत मुझे नजर नहीं आ रही, तो कंफ्यूजन्स ही रहेंगे। सेहत के हवाले से देखें तो थोड़ा सा अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आप लेना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, रात को रेस्ट आपको नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो तबाह हो रही है। तो सेहत का बहुत ख्याल रखें। जो ऑलरेडी जो है, जिनकी हेल्थ इश्यूज हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको हीलिंग मिल जाएगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉरस वाले मैजिशियन का कार्ड है। तो इस वक्त आप मैजिशियन हैं। आप जो है अपनी स्किल्स को, अपनी पावर्स को यूटिलाइज करें। आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी मेन स्ट्रेंथ है, उसको यूटिलाइज करें। जिन लोगों ने अपनी एजुकेशन को इनकम्प्लीट रखा हुआ है, ब्रेक दिया हुआ है, तो बराए मेहरबानी मेडिसिन का काम करें। आप बहुत कुछ करते हैं, आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, आप मल्टीपल टास्क हैं, यानी कि मल्टीपल काम कर सकते हैं, जो है मल्टी टैलेंटेड हैं। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ अपनी तालीम भी, अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू करें। आप वो कर सकते हैं, आपके अंदर वो सलाहियत है। लव गाइडेंस से आपके लिए सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इन द हॉरिजॉन। तो अगर इस वक्त जिन लोगों की अपने पार्टनर से सेपरेशन चल रही है, डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे के साथ, तो थोड़ा सा ब्रेक दे दें। और आपको ड्यूरिंग इस ब्रेक जो है परेशान नहीं होना है। ये सेपरेशन जो है वो आपके लिए बहुत वैल्यू रखती है। इससे आपकी वैल्यू होगी, आपकी इम्पोर्टेंस होगी आपके पर्सन के सामने। तो सेपरेशन जो है वो होनी थी, डिस्टेंस आना था, और ये डिस्टेंस जो है वो आप दोनों की बेहतरी के लिए है। जनरल गाइडेंस से आपके लिए जस्टिस, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। तो फाइट करें जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, बराबरी के लिए, और गिव अप नहीं करना है आपने। अगर आपके मामलात उलझे हुए हैं और आपको आपके हुकूक नहीं मिल रहे, तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा जस्टिस के लिए। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28, और लकी कलर्स हैं
टॉरियंस के लिए ग्रीन, व्हाइट, येलो ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या रहीमो या करीमो का व्रत करेंगे 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये व्रत जरूर कीजिएगा। तो ये था जनाब हॉरोस्कोप। और अब एंजल कार्ड्स से चेक करते हैं एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं और एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज गाइडेंस लेकर आए हैं। कॉम्प्रोमाइज, आपको कुछ चीजों के लिए, कुछ मामलात को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कोई ऐसा इशू है आपकी लाइफ में या फिर आप कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज आपके लिए बेहतर है, आपको करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज। ये था स्पेशल मैसेज फ्रॉम एंजल कार्ड्स। और अब बात करते हैं जेमिनी की और आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्ज जोजा के लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स मेरे पास हैं, यानी कि मैं करूंगी टैरो कार्ड्स फॉर जेमिनी। लव लाइफ रिलेशनशिप की सबसे पहले बात करते हैं, चाहे आप मैरिड हैं सिंगल हैं। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है और इस हफ्ते जेमिनी वालों का किसी के साथ कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़ा, कोई फाइट हो सकती है या आपको कोई ऐसी बात पता चल सकती है, कोई ऐसी न्यूज जो आपको हर्ट करेगी, कोई ऐसी न्यूज जो है आपके पर्सन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कुछ ऐसी चीजें पता चल सकती हैं जो आपको बुरी लगेंगी, हर्ट करेंगी, आपको तकलीफ पहुंच सकती है उस चीज को लेकर। और जेमिनी वाले जो हैं वो अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा फोकस करें और बच्चों को टाइम दें, उनकी एजुकेशन, उनकी एक्टिविटीज क्या चल रही हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड आपने लाजमी करना है। और काफी जेमिनी वालों को औलाद की खुशी भी मिल सकती है। काफी जेमिनी फीमेल्स जो हैं वो कंसीव भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव बहुत दोनों चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने जबान पे काबू करना है। कोई ऐसी बात आपने नहीं करनी है किसी के साथ भी, स्पेशली अपने घर में, अपने फैमिली के साथ, अपने पर्सन के साथ, जो बाद में आपको जो अफसोस हो, आपको पछतावा हो कि काश मैं ये बात ना कहता। तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं। जेमिनी वालों की थोड़ी बहुत किसी के साथ फाइट, कोई घर में कोई दोस्त के साथ कोई फाइट हो सकती है। करियर के हवाले से देखें तो ये हफ्ता थोड़ा सा अपने गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है और जो मामलात आपके इनकम्प्लीट हैं, कोई जॉब, कोई टास्क, आपका कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसा काम आपने इनकम्प्लीट रखे हुए हैं और उनको कंप्लीट नहीं किया है, तो इस हफ्ते आप कंप्लीट करें तो ज्यादा बेहतर है। जेमिनी वालों की ऐसी एनर्जी इस वीक की मुझे नजर आ रही है कि कोई काम करते हैं और उसको स्टार्ट तो ले लेते हैं लेकिन उसको फिर अधूरा छोड़ देते हैं, फिर कोई काम करते हैं फिर अधूरा छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर जेमिनी वाले जो हैं वो प्लानिंग्स तो बहुत करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये मुझे चीजें नजर आ रही हैं कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, कॉन्स्टेंटली कोई काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, फिर बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, फिर कुछ और काम करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज को एहतियात करना है। कुछ नेगेटिविटी भी उनके करियर में नजर आ रही है, कुछ एनिमीज हैं, कुछ लोग जेलस हैं जो कोशिश करते हैं कि आपको नुकसान पहुंचाएं, आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को। तो इस ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की जरूरत है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो जेमिनी यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 का कार्ड कंफ्यूजन का कार्ड होता है, जगलिंग का कार्ड होता है। तो इस वीक में कुछ कंफ्यूजन्स हैं फाइनेंसेस को लेकर के, कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन जो है वो ट्रस्ट के काबिल है, किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, कोई एक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो वही सिचुएशन मुझे जेमिनी वालों की नजर आ रही है। सेहत को लेकर यहाँ पर अच्छा कार्ड है लेकिन थोड़ा बहुत अप डाउन रहेगा, लेकिन ओवरऑल सेहत आपकी अच्छी रहेगी। जेमिनी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आप कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं आपको मिल रही है अपनी स्टडीज में, या कहीं बाहर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, फॉरेन में कोई आप स्कॉलरशिप चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो मुझे इस वक्त लगता है जेमिनी वालों की एनर्जी बहुत स्टडीज में ब्लॉक नजर आ रही है। जिन लोगों ने अपनी स्टडी को इनकम्प्लीट किया हुआ है उनके लिए भी मुझे मामलात अच्छे नजर नहीं आ रहे कि हर जो आपकी स्टडीज है
वो एक जगह पे स्टक हुई हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस चीज को आपने देखना है। अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं, और जेमिनाई के लिए जो जनरल गाइडेंस है, मटीरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। तो आपकी जो भी नीड्स हैं, मटीरियल नीड्स हैं, वो अनएक्सपेक्टेड वेज से आपको मिलेंगी। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, लोगों के साथ काइंडनेस के साथ एक्ट करें। गिविंग और रिसीविंग विद ग्रेटफुल, अगर किसी की मदद करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो आपने ग्रेटफुल, अपने बड़े दिल के साथ, ग्रेटफुल हार्ट के साथ देना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ग्रेटफुल रहना है, और लोगों के साथ काइंडनेस के साथ आपने पेश आना है। और आपके जो भी मटेरियल नीड्स हैं वो आपकी जरूर पूरी हो जाएंगी। आपके जो लकी नंबर्स हैं उनमें 5, 14, नंबर 23, लकी कलर्स जो हैं वो जेमिनाई के ब्लू एंड ग्रीन, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या रहमानों का विर्द करें 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर डेली, आप ये विर्द आपने ज़रूर करना है। एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है, चेक करते हैं एंजल कार्ड्स। सक्सेस, तो आपको किसी काम में सक्सेस मिलने वाली है, चाहे वो रिलेशन भी हो सकता है, शादी हो सकती है, या कोई जॉब, या कोई अचीवमेंट, कोई आपका गोल, या कोई भी किसी काम में आपको कामयाबी मिलने वाली है बहुत जल्द। तो ये स्पेशल गाइडेंस है फॉर जेमिनाई के कामयाबी आपको मिलने वाली है। अब है कैंसर, और टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं कैंसर के बारे में, बुर्ज सुल्तान के बारे में देखते हैं, चेक करते हैं। लव गाइडेंस है, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसेरियंस वालों के लिए थोड़ा सा, एक तो जेलसी का कार्ड है और सेल्फिशनेस का कार्ड है कि कभी कभी आप या आपके पर्सन सेल्फिश हो जाते हैं, अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अपनी नीड्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ये नहीं सोचते कि अगले इंसान को क्या चाहिए, उनकी क्या नीड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। फिर ये कार्ड जेलसी का कार्ड भी है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो बहुत ज्यादा जेलस है, या आपके पार्टनर के साथ आप डिस्टेंस में हैं, सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो मुझे डिवोर्स हुई है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन जो हैं वो आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, आपको वो स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं कि आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये चीज भी मुझे नजर आ रही है। तो आप दोनों में एक फिजिकल इमोशनल डिस्टेंस नजर आ रहा है इस वक्त। तो काफी सारे कैंसेरियंस एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेटेड है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि एक दूसरे को वॉच करते हैं, एक दूसरे को स्टॉक करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नज़र एक दूसरे पे रखी हुई है, या किसी दोस्त से जो है नज़र रखवाई हुई है, खबर रख रहे हैं कि क्या मामलात चल रहे हैं। फिर यहाँ पर जो करियर के लिए लवर्स का कार्ड है, तो चॉइसेस हैं, कुछ जॉब में ऑप्शंस, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। फिर कोई फ्रेंड, कोई फैमिली में से कोई ऐसा इंसान जो आपकी मदद कर सकता है जॉब या बिजनेस से रिलेटेड, या आप इस हफ्ते किसी के साथ पार्टनरशिप पे भी कोई काम कर सकते हैं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपकी किसी के साथ जो है वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। तो ये हफ्ता जो है बिजनेस वाइज तो बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। फिर यहाँ पे जो फाइनेंसेस हैं, कैंसेरियंस के स्टार का कार्ड है, मिरेकल का कार्ड है, जो आपकी नीड्स जो हैं वो आपकी पूरी होती रहेंगी। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मिरेकल्स होते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हैं, सरप्राइजेस ऐसे मिलते हैं आपको, अनएक्सपेक्टेड वेज से आपको माली मदद मिलती है। अगर आप समटाइम्स कभी फंस जाते हैं, आपके पैसे फंस जाते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत होती है, तो एक मौजे की तरह आपकी मदद होती है और आगे भी मदद होती रहेगी। आपकी तमाम दुआएं, आपकी जो विशेस हैं पैसों से रिलेटेड, इंशाल्लाह वो पूरी होने वाली हैं। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स पे जो स्टूडेंट्स हैं कैंसेरियंस, उनके लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है कि अगर आप अपनी स्टडी को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर कोई भी इशू है, तो कोई ऐसा दोस्त है जो आपकी मदद करेगा, या कोई आपकी फैमिली में कोई पर्सन है वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो स्टडी को लेकर आप
आपको कोई स्कॉलरशिप भी मिल सकती है स्टडी को लेकर, आप अब्रॉड में अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है स्टूडेंट्स के लिए। अब है जनाब गाइडेंस, लव गाइडेंस है कैंसेरियंस के लिए, रिकंसिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो रिकंसिलेशन का कार्ड है, रियूनियन का कार्ड है। तो कोई ऐसा पर्सन जो पास्ट में कोई आपके दोस्त या आपके पार्टनर या आपके पर्सन जो हैं आपके साथ उनका ब्रेकअप हो गया था, डिस्टेंस में थे, आप लोग सेपरेशन में थे, तो हो सकता है आपका रिकंसिलेशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं इस वक्त। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, you can be free, make a courageous choice of change your situation, not seeing things clearly। आप इस वक्त आज़ाद हैं और आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। जो भी आपने अपनी लाइफ में चूज करना है, चॉइस करनी है, आप कर सकते हैं। आपकी सिचुएशन जो है वो चेंज होने वाली है। जो चीज़ें क्लियर नहीं थी आपकी लाइफ में, वो चीज़ें क्लियर आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, नंबर 30। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और जनाब आपके लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए पिंक, येलो एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप वेट करेंगे इस हफ्ते या कभी हो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये वेट ज़रूर कीजिएगा। और अब एंजल कार्ड्स चेक करते हैं, एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है, चेक करें। अनलाइकली और ट्रस्ट, आपने डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, कुदरत पे यकीन रखना है कि आप के मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कामयाबी आपको मिलेगी। चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी आप पाना चाहते हैं, किसी चीज़ में कामयाबी पाना चाहते हैं, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो ये था गाइडेंस फॉर कैंसर और हॉरोस्कोप फॉर एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर। होपफुली आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई मामलात हैं, कोई इश्यूज हैं आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आप सब लोगों के लिए मैंने बनाया है। उसमें आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, अपनी फैमिली की कोई बात, अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो शेयर कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनली मुझे अप्रोच करना चाहते हैं अपने पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा नया यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो सब्सक्राइब नहीं किया, विजिट नहीं किया, ज़रूर कीजिए। और विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जो हो सकता है अगर जिन लोगों ने अभी तक विजिट नहीं किया उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मिस भी की हों। तो विजिट करें, कमेंट सेक्शन में नए यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, आप विजिट करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।